के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है और ये राहत भरी खबर है। क्या है खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नए साल में अब शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। देखिए, जब भी आपको कोई वेतन से जुड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर आपके प्रमोशन को लेकर कोई दिक्कत है या वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतों के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर जिले में अब कैंप लगने जा रहा है और वहां पर शिक्षकों की समस्याओं को सुना जाएगा, उसके बाद समाधान भी दिया जाएगा। तो है ना ये राहत भरी खबर, यानी कि अब आपको दफ्तरों के चक्कर ही नहीं लगाने हैं और सरकारी शिक्षकों के जितने भी काम हैं वो जिले में कैंप लगाकर ही पूरे हो जाएंगे। तो इसकी जानकारी हम जरा आपको और विस्तार से देते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को अब प्रमोशन, वेतन की गलती, वेतन बढ़ोतरी जैसे कामों के लिए जिला दफ्तर या मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी महीने से हर जिले में कैंप लगाए जाएंगे, जहां शिक्षकों की सभी समस्याओं का वही समाधान किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक समीक्षा बैठक में बताया कि सरकारी स्कूलों के करीब 98% शिक्षकों को दिसंबर महीने का वेतन मिल चुका है। जिन शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला है, उन्हें एक सप्ताह के अंदर वेतन देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने एसीडीसी बिल का हिसाब और खर्च की रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के मामले को भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर यह काम पूरा किया जाए। जिन जिलों में यह काम सही ढंग से नहीं होगा, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। बैठक में अनुकंपा के आधार पर स्कूल लिपिक और स्कूल परिचारी की नियुक्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। इस बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर और उप निदेशक अब्दुल सलाम और इसके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे और उन सभी ने ये मिलकर डिसीजन लिया है। तो देखिए, जितनी भी समस्याएं होती थी शिक्षकों को, खास तौर पे सरकारी शिक्षकों के पास टाइम की भी कमी होती है, उनके स्कूल भी जाना होता है, उसके बाद आना होता है, उसके बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब इस दिक्कत से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि हर जिले में कैंप लगेगी और वहां पर जाकर शिक्षक अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका समाधान वहां मिल जाएगा और ये सारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सरकारी शिक्षकों की, तो इनको लेकर कई सारे नियम अभी एक के बाद एक आ रहे हैं। पहले तो इनके वेतन को लेकर कई सारी दिक्कतें सामने आ रही थी, लेकिन अब देखिए कि सरकार सिर्फ दिक्कतों का भंडारा नहीं है, बल्कि इसके अलावा सरकारी शिक्षकों के दिक्कतों को सुनती भी है और उसका निपटारा करने की कोशिश भी करती है और इसी कड़ी में ये पहल की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा को और ज्यादा दुरुस्त करना है। बच्चों की शिक्षा एक सबसे अहम और सबसे एक तरीके से कहा जा सकता है इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो हमेशा ये देखा जाता है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी लापरवाहियां होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ी हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं गड़बड़ियों से बचने के लिए और शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए नई नई पहल की जा रही है, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इन नियमों के तहत सभी शिक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं और उनको अच्छे से काम करने के लिए कहा जाता है, उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है और उनकी दिक्कतों को भी सुना जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें जो है उन्हीं के लिए की जा रही है, ताकि वो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जिले स्तर पर ही निपटा सके। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।